सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए डिफेंस से जुड़े हुए हर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। So hello all students and welcome to the Government Crackers. So today I will be discussing about the 10 important facts that you should be aware about before going for SSC Tech 64 and 35, that means SSC CW 35 interview. So these facts are very important and going to play a key role in your SSB interview. If you are aware about all these facts, this is going to help you in the SSB interview and you will not face any problem. Here I am going to tell you कि ऐसे कौन कौन से important points हैं जो आप लोग मिस आउट करते हो ड्यूरिंग SSB इंटरव्यू में, जो कि एक ऑब्स्टिकल रहेगा आप सभी के लिए SSB इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। सो वन बाय वन अभी हम इन सारे स्टेप्स को जानते हैं और देखते हैं इस कंप्लीट वीडियो में जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपका रिजेक्शन होता है और जाने से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। So students, these are the 10 important things that is going to be your success mantra to clear the SSB interview in first go. It did not matter whether you have prepared for SSB interview or not, but these 10 points are going to be a boon for you. और ये 10 points अगर आप follow करते हो, that is going to be वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो आपके प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेगी। तो इन 10 बातों को अब हम जानते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में वो कौन सी ऐसी ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एसएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले। तो फर्स्ट थिंग जो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है वो होगा अंडरस्टैंडिंग द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस। अभी यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, ऐसा हो सकता है कि आप पहले भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए गए हो, किसी दूसरी एंट्री के लिए गए हो। ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार जा रहे हो एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आप एकदम से फ्रेशर हो। सो कुछ भी हो, कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आपको पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। जो गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम आपको ट्रेन कराते हैं तो सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है हमारा वो यही होता है कि एसएसबी इंटरव्यू के बेसिक प्रोसेस के बारे में, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो सब कुछ आपको पता हो, जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में आपको कराया जाता है, इंक्लूडिंग द वेरियस स्टेजेस जो होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं एंड असेसमेंट्स इन्वॉल्व। तो इसमें आपको जानना क्या है, इसमें पूरे प्रोसेस के बारे में जानना है, इंक्लूडिंग कौन कौन से स्टेजेस आपको वहां पर फेस करने को मिलेंगे, टोटल टाइप्स ऑफ टेस्ट कितने होंगे, क्योंकि जब आपको ये पता होगा तभी आप उसकी प्रिपरेशन भी कर पाओगे और आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ पाओगे क्या आपने सारे टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है कि आपने सिर्फ कुछ टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है। एंड देन जब एसएसबी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल असेसमेंट जो होने वाला है आप सभी का, वो असेसमेंट किन किन चीजों के बेसिस के ऊपर होगा। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉनिटर किया है जो बिना एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस को कंप्लीट अंडरस्टैंड किए बिना जाते हैं, देन वहां पे उनको जब प्रॉब्लम आती है तो कोई हेल्प नहीं कर पाता है उनको और वो रिजेक्ट होकर के आते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज गोना बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको जानने की जरूरत है, नोइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहां पर व्हाई आई एम सेइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें आपको चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएसबी इंटरव्यू की, इंक्लूडिंग आपका एज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू राइट नाउ इज क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें एज का प्रॉब्लम होगा। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपने सही तरीके से उसे चेक किया है, अपने क्वालिफिकेशन को चेक करिए। यहां पर फिजिकल फिटनेस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप रेगुलरली बुक्स पढ़ रहे हो, ओके, डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे हो, बट जब हम आपको ट्रेन कराते हैं तो सबसे पहले हम आपको दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। एक सबसे पहले आपका जो एकेडमिक लेवल है और एक आपका फिजिकल लेवल है। तो एकेडमिक लेवल में भी आपको एक्सेल करना है और फिजिकल लेवल में भी आपको एक्सेल करना है, तभी आप एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
देन नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं एंड देन उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं कि दे आर नॉट दैट मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, वो अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते. तो दैट इज गोना प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसएसबी इंटरव्यू. इररिस्पेक्टिव आप कितने ही अच्छे हो एसएसबी इंटरव्यू में, बट अगर आप अपने पॉइंट को टू द पॉइंट एसएसएस को नहीं समझा पा रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो क्रूशियल पार्ट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए. इसमें प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली आपको करनी है, कॉन्फिडेंटली करनी है और इफेक्टिवली करनी है. अभी जब आप एक सीनियर ऑफिसर से बात करोगे इंग्लिश में, तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव लेवल की इंग्लिश होती है वो एक डिफरेंट होती है, और जो रेगुलर बेसिस के ऊपर वी आर डूइंग कन्वर्सेशंस वो एक डिफरेंट इंग्लिश होती है. सो दैट्स व्हाई उस एग्जीक्यूटिव लेवल की इंग्लिश का एक जो कोर्स होता है, इंग्लिश का कोर्स, वो फ्री में ही हम स्टूडेंट्स को दे देते हैं अपने एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज में. सो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स में जाओ जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने आपको प्रोवाइड किया है. उसमें आपको फ्री एड-ऑन्स के अंदर फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देखने को मिलेगा. एंड दैट कोर्स इज दिस एग्जीक्यूटिव लेवल इंग्लिश का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है ये समझाया हुआ है. Next important point is improving your general knowledge. Now this is gonna play very important role. Why? Because staying updated with the current affair, national and international news and जनरल नॉलेज टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो इन केस आपको क्या क्या करंट अफेयर पढ़नी है ये नहीं समझ आता है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट क्रैकर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको टॉपिक्स और न्यूज के पॉइंट्स और समरी मिलते हैं. सो आप जाकर के उसमें चेक करिए व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आपको सारी न्यूज अवेलेबल मिल जाएगी. नेक्स्ट, enhancing the problem solving skill. Now SSB interview is all about posing different kind of an contradictional situation in front of you इन रिस्पेक्ट जहां पर आपको टाइम काफी लिमिटेड दिया रहेगा. तो विद इन लिमिटेड टाइम में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इसके लिए आपको डेवलप करनी होगी अपनी एनालिटिक स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, प्रैक्टिस करना होगा लॉजिकल रीजनिंग को, पजल्स, ब्रेन टीजर्स जो आपके होते हैं इनको सॉल्व करना है. तो पजल्स के लिए ऑलरेडी हमने 1000+ की क्वेश्चन की बैंक आपको दे करके रखी है, जिससे आपकी चीजें हो जाएंगी क्लियर. एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इस बार लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं. सो उन टेस्ट में आप पार्ट लेकर के अपने आप को चेक कर सकते हो. तो जितने भी स्टूडेंट, जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है, जब आप रजिस्टर कर रहे हो कोर्सेज में, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसी में आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा टेस्ट का. उस टेस्ट को दे करके आप अपनी रैंकिंग जान सकते हो कि एक्चुअल में आप कितना अच्छा परफॉर्म करो और कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटी. नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको देखना होगा द एसएसबी इंटरव्यू एसेसेस योर लीडरशिप पोटेंशियल. क्या पोटेंशियल है आपका लीडरशिप के लिए. देन डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटियरिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज. सो आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक बुक प्रोवाइड की गई है. उस बुक में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है. नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल फिटनेस. अब फिजिकल फिटनेस की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फिजिकल पार्ट में आपको क्या क्या कवर करना है, वो सब कुछ ऑलरेडी बताया जाता है. एंड देन सेकंड पार्ट इज कि आप अभी अपने पास क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो फिजिकली. जैसे आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करने को दिया जाता है, एक्सरसाइज आपको रेगुलरली कौन सी करनी है जब तक आपका एसएसबी हो रहा है, और प्रैक्टिकल फिजिकल एक्टिविटीज आपको कौन कौन सी करने की जरूरत है, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, तो ये यहां पर आपको समझा दिया जाता है. नेक्स्ट यहां पर आपको देखना होगा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एसएसबी इंटरव्यू में. तो कैसे टाइम को मैनेज करना है ये आपको समझाया जाएगा. देन प्रैक्टिसिंग मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. सो जब इंटरव्यू में आप कोई आंसर दे रहे हो, कोई टेस्ट आप दे रहे हो, तो उसको किस तरीके से आपको टाइमली मैनेज करना है ये भी बताया जाता है. बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान देने की जरूरत है बिफोर गोइंग इनटू द एसएसबी. देन डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. नाउ पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट मीन्स कि बैड कुछ है ही नहीं.
सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली कोई भी नेगेटिव चीज है या कुछ गलत है उसको भी डिफॉल्ट दे जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें पॉजिटिव बनाना है, जो एक गलत अप्रोच है. सो द पॉजिटिव अप्रोच इज कि इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, हाउ यू कैन इंप्रूव इट, what are the ways or the recommendations that you can give so that particular जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, या फिर जो नेगेटिविटी है उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा ऑप्टिमिस्टिक रहना, कॉन्फिडेंट रहना और एंथुसियास्टिक रहना एट एवरी सिचुएशन एंड कीप योर ग्रुप मोटिवेटेड. देन नेक्स्ट इज सीकिंग गाइडेंस एंड द फीडबैक. नाउ ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको रेगुलरली गाइडेंस देता है, हम आपके रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट करते हैं, देन फ्री में कई सारे आपको लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसपे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो. इसी के साथ साथ कोर्सेज में ऑलरेडी हम हर लेवल पे आपका टेस्ट कंडक्ट करते ही हैं कि आपने कौन सा लेवल क्लियर किया, अभी आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एक एक्सपर्ट भी आपको एलोकेटेड रहता है. सो इन दैट केस अगर आपको राइट गाइडेंस राइट टाइम पे मिल रही है तो आप कम टाइम के अंदर चीजों को क्लियर कर पाओगे. सो दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो एक राइट गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द टाइम में अगर आपको चीजें पता चलेंगी तो आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे उतने अच्छे तरीके से एंड वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है जो आप सभी को एसएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले ध्यान देना चाहिए. अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी. सो स्टूडेंट, एज आई एम टेलिंग यू अबाउट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो बहुत ईजीली. सिंपली गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको एक एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है. इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें हम ऑलरेडी डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू एनालाइज किया हुआ 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं जो पूरे एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस को फ्रॉम ए से जेड तक अच्छे तरीके से कवर करता है. अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा सारी ए से जेड तक चीज़ें कि कौन सा प्रोसेस होता है, क्यों होता है, उसमें क्या असेस किया जाता है और पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो किस तरीके से आपको आंसर देना है. इसी के साथ साथ आपको 25 बुक्स का इंडिविजुअल टेस्ट सेट्स देखने को मिलेगा. इन बुक्स की खास बात क्या है कि इसमें आपको 1-2 नहीं, अराउंड 200 से 300 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इतने ही प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे. तो इतना एक्सटेंसिव सेट आपको और कहीं नहीं मिलेगा. अभी मैं बुक्स भी आपको दिखाता हूं. देन इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग, जो आपका स्टेज वन ऑफ द क्रूशियल आपका जो एसएसबी इंटरव्यू में स्टेप है, उसकी क्रैकिंग की स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी और टिप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. ये रहा पूरा का पूरा गवर्नमेंट क्रैकर्स जो आपको प्रोवाइड करता है बुक सेट. ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई हुई स्पेशलाइज्ड बुक है जो हम जनरली टॉपर्स को रिकमेंड करते हैं और जो टॉपर्स जनरली यूज करते हैं. ये प्रीवियस 8 ईयर्स से ये बुक्स चल रही हैं. सो दे आर वेरी ट्रस्टेड. सो ये गवर्नमेंट क्रैकर्स में डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो आपको चीजें देख करके ही समझ आएंगी. अगर आप इन बुक को देखो तो इसमें जो फर्स्ट बुक है वो आपके सिलेक्शन सेंटर में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करेगी. आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेकंड बुक कवर करेगी. स्क्रीनिंग का फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो ये बुक कवर करेगी. स्टोरी राइटिंग हो गया, वर्ड एसोसिएशन हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, जीटीओ की बुक हो गई. देन लेक्चरेट की बुक्स आपको मिलेंगी, ग्रुप डिस्कशन की बुक मिलेगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मिलेगी, आर्मी में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो इस बुक से मिल जाएंगे. इवन मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स होंगे तो वो इस बुक से क्लियर हो जाएंगे. इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस जो आने वाले अराउंड 99% इसी बुक से आएंगे. और कई सारे स्टूडेंट की इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर बुक इंक्लूड कर दी गई है. तो आप इन बुक्स को देखिए, ये स्पेसिफिकली आपके सारे जितने भी एसएसबी में टेस्ट होते हैं सबको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक बुक्स बनाई गई हैं. और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की है कि उनकी इंग्लिश वीक है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जीक्यूटिव लेवल की इंग्लिश आप एक डिफेंस के सीनियर ऑफिसर से बात करोगे तो वहां पर हम आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे रहे हैं. हर सारे स्टूडेंट्स जितने भी गवर्नमेंट क्रैकर्स में
एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे रहे हैं। सिंपली आपको जाना है गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल पे और वहां पर सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हमें सेंड कर देना है और हम आपको फ्री में ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसका कोई भी चार्ज आपके लिए नहीं है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपकी एंट्री से रिलेटेड लेकर के आने वाला हूँ, उसकी पूरी एक सीरीज़ रेडी है मेरे पास। अब 1 बाय 1 मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा, तो आप स्टे ट्यून रहिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आने वाले हैं, जो हम आपको बताएंगे, वो आपसे मिस ना हो और 1 गो में आप अपने एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपको बताई गई हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप सिंपली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।